अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा तो भाई आज हम जा रहे हैं वज़ीर मेंशन, जो कि कायद-ए-आज़म की बर्थ प्लेस है खारादर में। यहाँ से तकरीबन कोई 17-18 किलोमीटर का सफ़र है। 20-22 मिनट हमें लगेंगे पहुँचने में। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए रवाना होते हैं। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's जी तो भाई अभी मैं ठहरा हूँ वज़ीर मेंशन के बिल्कुल सामने। मेरे पीछे आपको कायद-ए-आज़म का स्टैचू नज़र आ रहा होगा। पहले आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इनसे परमिशन लेने के बाद आपको अंदर का विज़िट कराएंगे, ताकि आपको साथ साथ जो चीज़ें हैं वो मैं बताता रहूँ। इसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं। बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर एक लाइब्रेरी है, लेकिन पब्लिक को उसमें आने जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है जिसमें कायद-ए-आज़म का लिविंग रूम यानी कि ड्राइंग रूम, और उसके बाद जो बेडरूम है वो सारा कुछ आपको दिखाया गया है। उसके अंदर जो उनकी चेयर्स वगैरह और कुछ और बिलोंगिंग्स वगैरह उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है जो उसका टॉप फ्लोर, जिसमें कायद-ए-आज़म की कुछ मज़ीद बिलोंगिंग्स लाइक उनके जो कुछ कुरान पाक का नुस्खा, उनकी कुछ शेरवानी और इस तरह के जो सारे आइटम्स हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इससे पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम चलते हैं कि ये परमिशन लेते हैं और फिर आपको सारा कुछ दिखाएंगे। अगर हम वज़ीर मेंशन की हिस्ट्री की बात करें तो ये अराउंड 1860-1870 तामीर हुआ था। कंफर्म डेट मुझे मालूम नहीं है और ना ही यहाँ पे मेंशन है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये आपको ओल्ड कराची की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी मुमासलत देगा, क्योंकि कराची में जैसे आपको पता है नमी और इस तरह के जो मतलब कि फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो उस हिसाब से यहाँ की कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट है। तो इसको उसी हिसाब से तामीर किया गया था। और ये आज भी आपको इसका जो नक्शा वगैरह है, इसका जो हालत है वो भी आपको काफ़ी बेहतर मालूम होगी बनिस्बत ओल्ड कराची के। ऑब्वियसली अंदर की तरफ से आपको थोड़ी बहुत रेनोवेशन वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन बाहर से इसकी जो हालत है वो काफ़ी बेहतर है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कायद-ए-आज़म की पैदाइश हुई यहाँ पे, और जब वो तकरीबन 14 से 16 साल की उम्र में पहुँचे तो इनकी फैमिली बॉम्बे जाके शिफ्ट हो गई। Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never. अच्छा, साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ की वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं था, तो हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ज़रूर ले ली हैं। तो मैं साथ साथ आपको उनकी इन्फॉर्मेशन देता जाता हूँ। शूज़ ग्राउंड फ्लोर पर लाइब्रेरी में उतारने के बाद आपको पहली मंजिल पर आना है। इसके बाद आपको सबसे पहले ड्राइंग रूम या सिटिंग रूम देखने को मिलता है। उनकी दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सोफ़ा, कालीन और इसके अलावा आपको जो कुछ आगे जाके नजर आएगा ये सारा कुछ उस दौर का है। इसके अलावा दीवार पर आपको कायद-ए-आज़म की डिफरेंट ओकेजन्स पर ली गई तस्वीर वगैरह भी नजर आती हैं। इसके बाद आपको स्टडी रूम देखने को मिलता है, जिसके दोनों तरफ बुक शेल्फ्स हैं। इन बुक शेल्फ्स में 19वीं और 20वीं सदी की कानूनी कुतुब मौजूद हैं। दरमियान में जो चेयर मौजूद है इसको कायद-ए-आज़म ने 1947 और 48 में बतौर गवर्नर जनरल कैबिनेट मीटिंग्स में इस्तेमाल किया। फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको कायद-ए-आज़म का लिविंग रूम देखने को मिलता है, जिसमें प्योर लकड़ी से बनी सिंगार मेज, बेड, सोफ़ा और कुर्सियां आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इस कमरे में गुजारे। सेकंड फ्लोर पर मौजूद मिनी म्यूज़ियम आपके सामने है। इसमें बेशकीमती चीज़ें मौजूद हैं जो कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में रहीं और अब इनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व किया गया है। सबसे पहले आपको कुरानी नुस्खा देखने को मिलता है, जिस पर कायद-ए-आज़म की तहरीर भी मौजूद है। उसके बाद आप कायद-ए-आज़म की वाइट वास्केट देख सकते हैं। उस दौर में वास्केट्स इस तरह की होती थी। कायद-ए-आज़म एक फैशनेबल इंसान थे। हमने कई सारी फुटेजेस वगैरह में उनको ये सूट पहने हुए देखा था। इसमें उनकी वास्केट, ट्राउज़र, अपर जैकेट और सस्पेंडर्स आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप कायद-ए-आज़म का स्टडी बैग, टाइज और कुछ दूसरा स्टफ देख सकते हैं। इस पिक्चर में कायद-ए-आज़म का कुछ ख़ास इस्तेमाल शुदा सामान है, जिसमें एक ताला चाबी जो कि उनको ऑयल मिल के इफ्तिताह पर दिया गया,
कलमदान और दवात, बैज, कुछ बुक्स जिनमें उनके नोट्स वगैरह हैं, घड़ी और कुछ दूसरा सामान मौजूद है। हमने कई सारी पिक्चर्स वगैरह में कायद-ए-आज़म को एक आंख वाला चश्मा पहने हुए देखा था, जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सिगार, पीतल का कलमदान और कुछ दीगर सामान मौजूद है। कायद-ए-आज़म फैशनेबल होने के साथ साथ ब्रांड कॉन्शियस भी थे। ये तमाम शर्ट्स किसी आम टेलर से नहीं बल्कि पेरिस में मौजूद एक ख़ास ब्रांड से बनवाई गई थी। आखिर में आपको रत्ती जिनाह का यह फर्नीचर देखने को मिलता है। रत्ती जिनाह कायद-ए-आज़म की दूसरी बीवी थी जिनका ताल्लुक पारसी मज़हब से था। ओके सो गाइस, ये था वज़ीर मेंशन। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।